हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। तो यहाँ पे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस but bromine and iodine they may occupy color when kept in air or in presence of light। वैसे तो एल्काइल हैलाइड कलरलेस होता है, लेकिन एल्काइल हैलाइड में भी दो कौन से हैं, एक तो ब्रोमाइन है और एक आयोडीन है। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में आते हैं, जब ये लाइट की प्रेजेंस में आते हैं तो अपना स्पेसिफिक कलर ये शो करते हैं। सेकेंड है वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव अ स्वीट स्मेल। वॉलेटाइल हेलोजेंस क्या होते हैं, जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हेलोजन कंपाउंड्स की स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है। थर्ड, एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन द हेलोजन कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज कि हमारे पास है CH4, ये एक पेरेंट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसमें से एक H निकल गया और इसकी जगह हमने कोई हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब देखो दोबारा से इसको रीड करो, एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेलोजन कंपाउंड्स हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कंपेयर टू दिस। ये क्या है हमारे पास, मीथेन, और ये है हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन भी इसको बोलते हैं। क्लियर, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। क्लियर, हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन कैसा है, नॉन पोलर है, लेकिन जैसे ही इसमें हेलोजन अटैच हो जाता है ये पोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसमें पोलैरिटी हमें देखने के लिए मिल जाता है। क्यों, क्योंकि जो हेलोजन्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बट व्हेन हेलोजन अटैच इट शोज द पोलैरिटी मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, लोअर हेलोजन कंपाउंड्स लाइक मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एटसेट्रा हैव अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है, ओके, यहाँ पे दोबारा से है, देखो मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे देखो सबसे कम, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है CH3F, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, CH3Cl, फिर CH3Br, फिर CH3I। तो जैसे जैसे अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन सेम रखा है तो हमें हेलोजेंस के बेस पे बताना पड़ेगा कि कैसे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हेलोजेंस का जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। Clear? When alkyl group of same type is attached with a different type of halogen, then melting and boiling point increase with increasing the size of the halogen। ये वही है कि अगर हमारे पास सेम टाइप के क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, तो हम किसके बेसिस पे बताएंगे, तब हम हेलोजन के बेसिस पे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे। यही इसका उल्टा हो जाए, अगर हमारे पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ हेलोजेंस प्रेजेंट हो, तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे फिर हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम बताएंगे कि किसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। राइट, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन हेलोजन compound their molecular masses also increase and hence its surface area also increase। ठीक है, अब ध्यान दो, जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर यहाँ पे लिख दिया CH3 CH2 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 Cl, हमारे पास एक ही कंपाउंड है। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है एंड 1 क्लोरीन है। ठीक है, दूसरा हमने क्या बनाया, CH3 CH2 CH CH3 1 2 3 4 CH2 Cl। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हेलोजन दोनों में सेम है, ये हमारे पास सेकेंड कंपाउंड बन गया। थर्ड हमने ये बनाया CH3
CH3 CH3 CH2 Cl। अभी भी देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हेलोजन सेम है, बट अगर इन तीनों में हमसे कहा जाए कि सारी चीज़ तो सेम है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि नहीं, सबके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होंगे। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि कंपाउंड का सरफेस एरिया कैसा है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक, सो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है, सबसे ज़्यादा एरिया इसने कवर किया है, तो मैक्सिमम जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसका होगा, फर्स्ट वाले का, फिर उससे कम एरिया इसने लिया, फिर सबसे कम एरिया इसने लिया। तो इस तरीके से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एरिया। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स क्या है? बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ग्रुप के साथ यहाँ पे हमने कोई भी हेलोजन अटैच कर दिया। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच किया, एक यहाँ क्लोरीन है, एक हमारे पास कंपाउंड बनेगा दिस, और एक कंपाउंड है हमारे पास दिस। इनका नेम क्या रहने वाला है? ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोक्लोरो बेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज पैराक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे क्योंकि देखो दो दो क्लोरीन है, इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये पास पास में, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। अगर इनके बीच में रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा इनकी बन नहीं पाएगी। ठीक है, इसमें देखो तो ये भी थोड़े पास पास है, इतना नहीं, पर इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। ये कैसे है? बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है, मतलब ये हाईली स्टेबल है। ठीक है, ये क्या है? हाईली स्टेबल है। तो जो हाईली स्टेबल होगा उनका क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो इनमें अगर कंपेयर करेंगे तो इनका कंपैरेटिवली हमें सेम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिखाई देगा, बट पैराक्लोरोबेंजीन का जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। जैसे जैसे मास बढ़ेगा, ठीक है, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे CH4, तो यहाँ पे है CH4, CH4 का मास कितना है? 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। कितने वॉल्यूम में ले रहे हैं हम? 1 लीटर में ले रहे हैं, तो 16 ग्राम इन 1 लीटर, तो इसका डेंसिटी कितना आ जाएगा? 16 ग्राम पर लीटर। वहीं अगर हमने CH3Cl ले लिया तो इसका कितना हो जाएगा? 35.5 एंड 15, तो 3 4 5 50.5। ठीक है, 50.5 1 लीटर में, तो ग्राम पर लीटर, तो इसका हो जाएगा 50.5 ग्राम पर लीटर। तो जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? इनकी डेंसिटीज भी इंक्रीज हो रही है। तो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी होगी कम, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हेलोजन अटैच हो जाएगा इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? किसी भी सॉल्यूट की कितनी टेंडेंसी है कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सके, या फिर कितनी सॉल्वेंट की क्या खासियत है ना, कि सॉल्वेंट के पास कितनी टेंडेंसी कि वो किसी सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करा सके, और कितना डिसॉल्व करा सकता है उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बट सॉल्युबिलिटी जरूरी नहीं है कि सबका सेम हो। ठीक है, सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है सॉल्यूट टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। यूजुअली हेलोजेंस कंपाउंड आर लेस सॉल्युबल। जो हेलोजेंस कंपाउंड होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं या फिर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैविंग डाइपोल डाइपोल एंड दे आर नॉट एबल टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे लिखो, दे आर नॉट एबल टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ही हमने हेलोजेंस कंपाउंड को पानी के अंदर डाला, ठीक है, पानी में क्या प्रेजेंट है? ये वाटर है,
वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इनके बीच में जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तभी कोई चीज़ इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगी। अगर जो भी चीज़ हम इस पानी के अंदर डाल रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा तो पानी के अंदर जाके डिसॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो जो भी चीज़ हम पानी के अंदर डाल रहे हैं वो सॉल्युबल होना चाहिए, वो इनके बॉन्ड को ब्रेक कर देने वाला होना चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आता है कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भी पोलर है। अगर हम कोई नॉन पोलर सब्सटेंस लेकर आएंगे तो पानी में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। एंड हमें क्या पता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, बट क्योंकि हमने हेलोजन उसमें अटैच कराया होता है, स्लाइटली वो पोलैरिटी की तरफ बढ़ता है, बट पूरा एक्चुअली वो पोलर नहीं हो जाता है। इस वजह से वो पार्शियली सॉल्युबल होता है पानी में, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स होता है खत्म। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।